Yeah, good afternoon, everyone. This is the first video of a new chapter called Binomial Theorem of Class 11 Mathematics. Last year, this video was deleted, but we'll be discussing Binomial Theorem today. So, this is Class 11th, your NCRT. According to the mathematician Mr. C.P. Stan Matz, he said that mathematics is a most exact science and its conclusion, its results are capable of absolute proofs, right? You are already aware with the formulas. If a plus b whole to the power 0 is there, then it is known as 1. ठीक है ना? If a plus b whole का power 1 is there, that formula is identity is a plus b. A plus b whole square is a square plus 2ab plus b square. Check the pattern, my dear students. A plus b whole cube is a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. A plus b whole ka 4 is a plus b whole cube into a plus b. Further, if you will solve it, you will get a की power 4 plus 4a cube b plus 6a square b square plus 4ab cube plus b की power 4. तो इस एक्सपेंशन में हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो हमेशा एक ज्यादा है। जैसे पहले वाले में एक ही टर्म थी, दूसरे में 2 टर्म है, तीसरे में 3 टर्म है, ठीक है ना? तो अगर आप ये जो पार्ट्स हैं फर्स्ट क्वांटिटी ए की अगर ध्यान से देखो वो डिक्रीज हो रही है। यहाँ ए था, यहाँ ए स्क्वायर हुआ, फिर ए हुआ, यहाँ ए क्यूब हुआ, ए स्क्वायर हुआ, ए हुआ। इस पैटर्न को पकड़ो, ए की पार डिक्रीज हो रही है जबकि बी की पार इंक्रीज हो रही है। जैसे a प्लस बी होल की 1 में b की पार भी 1 थी, पर यहाँ देखो अब a की 2 है a प्लस बी के होल स्क्वायर में, और a की पार यहाँ 1 है 2ab में, पर b की पार यहाँ 1 थी, अब यहाँ 2 हो गई। यहाँ देखो a की पार 3 2 1 और b की पार 1 2 3। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक पैटर्न को पकड़ोगे। यहाँ देखो 4, a की पार देखो 4 3 2 1, पर b की देखो, यहाँ b की 0 है a के 4 के साथ, 0 1 2 3 4। तो हमने ये देखा कि जो पार्ट्स ए की हैं वो डिक्रीज हो रही हैं 1 के द्वारा, और सेकंड क्वांटिटी बी की पार्ट्स जो हैं वो इंक्रीज हो रही हैं 1 के द्वारा। तो हर टर्म ऑफ एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो जो सम ऑफ इंडिसेस है ए और बी का वो हमेशा ए प्लस बी के इक्वल है। अगर आप इसको एक ट्री बनाया हुआ है यहाँ पर, अगर आप इनके कॉफिशिएंट को अरेंज करोगे तो जब 0 था तो कॉफिशिएंट 1 था, जब a प्लस बी होल का 1 था तो आंसर क्या आया था a प्लस बी। ए का कॉफिशिएंट भी 1 और b का कॉफिशिएंट भी 1। a प्लस बी के होल स्क्वायर में ये बना 1 to 1 a प्लस ए स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ध्यान से देखिए ये 1 to 1, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कैसे आया 1 to 1। देखो कॉफिशिएंट देखो, यहाँ ए स्क्वायर में 1, ए बी में 2 1, फिर a प्लस बी के होल स्क्वायर में ये है 1 3 3 1, a प्लस बी होल की 4 में है 1 4 6 4 1। सिर्फ कॉफिशिएंट्स को देखिए, आई रिपीट। तो ये इस तरीके से एक ट्री चलता है, ठीक है ना? अगर आप इसको बनाना चाहो ये आ कैसे रहा है, देखो 1 1 प्लस 1 ये 2, ये एक पजल की तरह है। 1 प्लस 2 ये कॉफिशिएंट का है, ठीक है ना? 1 प्लस 2 ये 3 हो गए, 2 प्लस 1 यहाँ 3 हो गए। सेम ऐसे ही जब 4 है इंडेक्स तो 1 प्लस 3 ये 4 ऐसे हुआ, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4, और ये 1 और 1, 1 और 1 साइड में ऐसे चलते जाएंगे और बीच में जो नंबर होंगे वो ऐड होते जाएंगे, ठीक है ना? तो इसे हम क्या कहते हैं, पास्कल का ट्रायंगल भी कहते हैं, क्योंकि मिस्टर पास्कल ने किया था ये जो स्ट्रक्चर 8.2 में हमने आपको दिखाया ये एक ट्रायंगल की तरह दिखता है जिसमें 1 है टॉप वर्टेक्स पे, और जो डेटा है जैसे जैसे ऊपर से नीचे हम आ रहे हैं स्लांटिंग साइड में वो रन हो रहा है। तो ये जो अरे होता है नंबर्स का इसे हम पास्कल्स ट्रायंगल कहते हैं। फ्रेंच मैथमेटिशियन थे ब्लेस पास्कल, जिन्होंने दिया था इन्हें मेरू प्रस्तारा बाय पिंगला, ये इंडियन मैथमेटिशियन लग रहे हैं मुझे, इन्होंने भी दिया होगा, राइट? उसके नाम से है। अब हम है ना यहाँ पर एक एक्सपेंड करते हैं, जैसे 2x प्लस 3y होल की पावर 5 को एक्सपेंड करने की मैं कोशिश करूंगा, और साथ साथ मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? 2x प्लस 3y, देखिए क्लास,
मतलब क्वेश्चन है 2x प्लस 3y होल की पावर है 5। अगर आप इसे पास्कल ट्रायंगल से रिजॉल्व करोगे ना तो ऐसे बनेगा ये 1 5 10 फिर 10 फिर 5 फिर 1। पर अब मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखो सबसे पहले जो a होता है a प्लस बी होल की पावर n से इस फॉर्मूले को समझिए। जो a है वो है 2x, तो ये 2x की पावर क्या होगी, इसमें 5 आएगी। और यहाँ पर 3y, इसके साथ 3y का पावर 0 है तो उसे मैं लिख नहीं रहा। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, 1 के बाद ये क्या आएगा, पास्कल ट्रायंगल से 5 आएगा। और 2x का पावर जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये 2x का पावर कितना हो गया डिक्रीज होके, पहले 5 था अब 4 हो गया, राइट। और जो b था यानी कि 3y, उसका पावर यहाँ इंक्रीज होगा, मतलब 3y होल की पावर 1 है। और 1 को आपको पता लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। प्लस 5 के बाद क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। अब बताइए, गैस कीजिए चेतन ने, 2x का पावर क्या होगा, 3। वेरी गुड। पहले 4 था अब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये है 2x का पावर होल का 3। और 3y का गैस कीजिए क्या होगा, 2। वेरी गुड। तो याद रखना जो पहली वाली टर्म होती है वो a होती है, a प्लस बी होल का पावर n एक्सपेंशन। a की जो पार्ट्स होती हैं वो डिक्रीज होती हैं और जो b की पार्ट्स होती हैं वो इंक्रीज होती हैं, राइट। अब आगे देखो, प्लस अगला है 2x का गैस कीजिए क्या होगा। हाँ, इसके बाद यहाँ पर पहले आएगा, देखो क्या था, पहले 1 था हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 10 था, फिर एक और 10 है, ठीक है। तो ये एक 10 आएगा यहाँ पर, राइट। और इसके साथ क्या आएगा, 2x का पावर आप गैस कीजिए, 2। वेरी राइट, 2x का पावर है 2। और 3y का पावर गैस कीजिए, 3। 2x का पावर हम कम करते जा रहे हैं और 3y का पावर बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, 5। 2x का पावर गैस कीजिए, 2x। हाँ, 2x होल का पावर 1 है, वेरी गुड। और 3y का 4। 4 है, राइट, वेरी राइट। 3y होल का पावर है 4। नमस्कार सर, एक सेकंड सर। हाँ जी सर, बैठ